एल्विश यादव ने मांगी है चुम दारांग से माफी। आखिरकार एल्विश ऐसी कौन सी गलती कर बैठे थे कि उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के चक्कर काटने पड़े और यहाँ पर मीडिया के सामने उन्होंने चुम से माफी मांगी है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आपको याद होगा, रजत दलाल संग एक पॉडकास्ट में एल्विश यादव ने चुम को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो गलत थी और यहाँ पर इन्हीं सारी बातों से आहत होकर चुम ने इस पूरे मामले का न सिर्फ खंडन किया था बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग में इस बात की कंप्लेन तक हुई थी और अब इसी मामले को लेकर एल्विश को आज बुलाया गया था। दरअसल एल्विश ने वहां से बाहर आने के बाद लोगों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि जिन लोगों को इस बात का बुरा लगा मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं। तो यहाँ पर पॉडकास्ट में चुम दारंग पर रेशियस कमेंट किया गया था। इस तरह की बातें थी। उन्होंने चुम दारंग के नाम, उनकी जातीयता और उनकी फिल्म यानी कि उनके काम पर भी सवाल उठाए थे और इन सभी का हंसी मजाक किया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर एल्विश ने कहा, चुम वाले मामले में बहुत लोगों को मेरा इंटेंशन समझ नहीं आया। उन लोगों को लगा कि मैंने जो बोला है वो गलत है। एल्विश बोलते हैं कि मैं भी मानता हूँ अगर लोगों को गलत लगा है तो जाहिर है कि मैंने कुछ गलत बोला होगा। इसके लिए मैंने अंदर जाकर माफ़ी मांगी है। किसी को गलत बोलने या नफरत करने का मेरा कोई इरादा नहीं। इसलिए इस बात से जिसे भी बुरा लगा मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि चुम से भी, तो उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली तो उसे नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर चुम को भी बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो एल्विश ने अपने पॉडकास्ट में जो है चुम दारंग और करणवीर मेहरा के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। एल्विश ने कहा था कि करण को पक्का कोविड था क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है। इसके बाद एल्विश ने कहा कि चुम के तो नाम में ही अश्लीलता है। नाम चुम और काम गंगूबाई काठियावाड़ी में किया है। ये सारी बातें सामने आने के बाद चुम ने कड़ा जवाब दिया था। चुम ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, किसी की पहचान और नाम का अपमान करना मजाक नहीं है। किसी की उपलब्धि का मजाक उड़ाना हंसी मजाक नहीं है। हमें हास्य और नफरत के बीच रेखा खींचनी होगी। और अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब जिस तरीके से एल्विश ने राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर चुम और उन लोगों से माफ़ी मांगी है जो इन भावनाओं से आहत हुए हैं, इन बातों से आहत हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मानो एल्विश को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो क्या अब चुम उन्हें माफ़ करेंगी? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।